हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसमें टचिंग सर्कल का यूज़ होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का यूज़ होगा, जो आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको जो एक्स्ट्रा थ्योरम करा रहा हूँ उसमें बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। इन टू टचिंग सर्कल्स, दो सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, क्लियर है। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसका मतलब पहले फिगर बना लेते हैं यहां पर यहीं पे। तो दो सर्कल हैं, सेंटर O और इसका सेंटर हम ले लेते हैं O डैश। ठीक है जी, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और टच करने वाले पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P। तो ये पॉइंट P आ गया। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं सेंटर O एंड सेंटर O डैश के साथ, और ये है एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? ऐसी टेंजेंट जिसमें दो सर्कल जो हैं वो उस टेंजेंट की सेम साइड पे लाई करते हैं, ऑन द सेम साइड। ओके, तो ये दोनों सर्कल टचिंग हैं एट पॉइंट P और AB इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो उसने क्या बोला है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसके इक्वल होगी? इक्वल्स टू ट्वाइस। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि AB इक्वल्स टू ट्वाइस किसका? स्क्वायर रूट, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट किसका? स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, किसका? प्रोडक्ट ऑफ दियर रेडियाई। दियर रेडियाई का मतलब सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस को अपन R1 एंड R2 बोल देते हैं। तो ये एक इलीगल थ्योरम की तरह ही है। आपके पास अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए तो आप उसको देखते ही उसका आंसर निकाल पाते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखिए, हमें यही चीज प्रूव करके दिखानी है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसकी जो रेडियस है उसको मैं क्या मान लेता हूं बच्चों? कैपिटल A, और इसकी रेडियस को सॉरी स्मॉल a, और इसकी रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल b। तो यहां पर हम क्या करते हैं, R1 और R2 को हटा देते हैं और उसकी जगह पे ये जो वैल्यूज हैं A एंड B रख देते हैं, एंड दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होगा। लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल। कंडीशन क्या है? सर्कल टचिंग होने चाहिए। अब इसको करना होगा हमें प्रूव करने के लिए काफी सारी कंस्ट्रक्शन है, दिल थाम के रखिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहां पर मैं आपको रफ में समझाता हूं क्वेश्चन। इनको कनेक्ट कर दिया, किसको? OP को, ये पॉइंट P है, यहां पे P लिख देता हूं। OP एंड O डैश P, इन दोनों पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया। पिछली थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो सर्कल टच करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, देन उनके सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब मैंने O को P से कनेक्ट किया, O डैश को P से कनेक्ट किया। व्हाट इट गिव्स अस कि OP एंड O डैश इज अ स्ट्रेट लाइन। डायग्राम में शायद आपको अच्छी तरह से ना दिख रही हो, बट ये स्ट्रेट लाइन ही मानी जाएगी। तो पहली बात तो ये आएगी। इतना काम करते हैं, फिर इसको आगे प्रूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइन OP O डैश P, सही है। तो इसके लिए अब हम अपने प्रूफ पे आते हैं कि AB की लेंथ इस दोनों रेडियाई का प्रोडक्ट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, फिर उसका ट्वाइस करेंगे, उसके इक्वल आएगी। देखिएगा कैसे करेंगे। सिंस की जगह इन वर्ड यूज करते हैं। इन टू टचिंग
circles the centers and point of contact are collinear। तो ये थ्योरम थी, मैंने उसी को यहां पे यूज किया। तो इससे हमें क्या पता लगा? Therefore we can say O, P, O dash are collinear। It means we can say O, P, O dash is a line। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लगे रहिएगा। पहले हमने कंस्ट्रक्शन की O को P से, O डैश को P से, और हमने इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया। अब एक और कंस्ट्रक्शन बाकी है यहां पे, वो यहां पे क्या करनी होगी? ड्रॉ O डैश M परपेंडिकुलर टू OA। O से, O डैश से, इस सेंटर से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है यहां पर। इसका नाम मैंने रख दिया M। बच्चों आपको नजर आ रहा है? तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अब हमारी टास्क क्या है? ध्यान से सुनिए। हमें ए बी प्रूव करनी है इस रिजल्ट के बराबर। हम क्या करेंगे? ए बी प्रूव नहीं करेंगे, हम O डैश M को प्रूव करेंगे इस रिजल्ट के बराबर। O डैश M कैसे प्रूव होगा? यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास कंटेंट है क्या क्या, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब बात थोड़ी सी बढ़ने वाली है, कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। अब देखिए सर्कल, बड़े सर्कल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, बड़े सर्कल में हर जगह रेडियस सेम होती है। इसका मतलब अगर OA है तो OP भी कितनी होगी? A होगी। इसको मैं यहां पे A मान लेता हूं, क्योंकि सर्कल में रेडियस हर जगह सेम होती है। O डैश B की जो लेंथ है वो B है, मतलब छोटे सर्कल की रेडियस B है। इसका मतलब O डैश से लेकर P तक भी रेडियस सेम ही होगी। इसका मतलब ये लेंथ आपकी बनेगी B, ठीक है जी। O P A है, O डैश P हो गई B। इसका मतलब हम यहां पे ये कह सकते हैं कि O से लेके O डैश A प्लस B होगी। O से लेके O डैश A प्लस B होगी। इसका मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज A प्लस B है। तो देखिए कैसे बात बनेगी, सब कुछ आपको पता है। इसको भी फटाफट यहां पे डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर OP इक्वल टू OA इक्वल्स टू A, और O डैश P इक्वल्स टू O डैश B इक्वल्स टू B। तो ये दोनों लेंथ हमने निकाल ली। तो देयरफॉर वी कैन इंप्लाई दैट O डैश इक्वल्स टू A प्लस B। तो O डैश आ गई G। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर मैं राइट एंगल यहां पे बना लेता हूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ आ गई A प्लस B। अब हमें ये वाली लेंथ चाहिए, जिसका मतलब मैं यहां पे इंप्लाई कर रहा हूं OM को। अब हमें OM निकालनी है। OM निकालनी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर आप नोटिस करें कि ये OA एक रेडियस है, AB टेंजेंट है एट A, इसका मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो मैं यहां पे आपको कहने जा रहा हूं बच्चों कि ये एंगल बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री का। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सारा कुछ पता है हमें। O डैश B अगेन रेडियस है छोटे सर्कल की, और AB क्या है? टेंजेंट। इसका मतलब ये भी यहां पे परपेंडिकुलर होगी। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल AB O डैश एंड M इसको देख पा रहे हैं, दो एंगल 90 डिग्री के हमने रेडियस से परपेंडिकुलर प्रूव कर दिए। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, तो कंस्ट्रक्शन से ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर तीन एंगल 90 है तो चौथा एंगल भी 90 ही होना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसका मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे, उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ये जो लेंथ है O डैश B, ये किसके इक्वल है? B के।
इसका मतलब ए एम कितनी होगी, ए एम कितनी होगी बच्चों, बी। ओ से लेके ए तक पूरी लेंथ कितनी है, ए, और यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी हो गई, बी। तो इसका मतलब ये जो लेंथ यहां पे बची है वो होगी ए माइनस बी। ओ से लेके एम तक जो लेंथ है वो ए माइनस बी होगी। ठीक है जी। तो बड़ी लेंथ ओ से ओ डैश ए प्लस बी, ये ओ एम जो है वो ए माइनस बी हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपके पास ओ डैश एम आ जाएगी। अगर ओ डैश एम आ गई तो आपके पास ए बी आ गई, और यही चाहिए। ठीक है जी। अब इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा रफ में यहां पे साइड पे बना लेता हूं और इसको करते हैं सॉल्व। चलिए देखिए बच्चों, ये ट्राइंगल को मैं यहां से बाहर निकाल लेता हूं। तो ये O, ये M और ये O डैश, ये लेंथ है A प्लस बी और ये लेंथ आई A माइनस बी। O डैश, O से लेके A तक कंप्लीट A है। ये वाला जो डिस्टेंस है ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल से, ये B थी, तो ये भी कितनी हो गई, B। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना बचा, A माइनस बी। तो इसको फटाफट लिख कर दिखाते हैं। कैसे लिखेंगे, radius is perpendicular to tangent, therefore angle MAB equals to 90, angle O dash BA also, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, O डैश MA 90, therefore we can imply that ABO dash M is a rectangle। ये डब्बा हमारा रेक्टेंगल बन गया। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। तो यहां पे हमें क्या प्रूव करना होगा, ध्यान से देखिएगा। हमें प्रूव करना है कि MA इक्वल्स टू O डैश B इक्वल्स टू B। MA हमारे पास आ गई B, ठीक है जी। तो MAB आ गई, तो इसका मतलब देयरफॉर विच इंप्लाइज O से लेके M तक कितनी होगी, पूरी लेंथ OA माइनस MA विच इज A माइनस B। तो ये लेंथ आ गई A माइनस B। बस इतना काम अगर आपने कर दिया, अब हमें यूज करनी होगी पाइथागोरस थ्योरम और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए ट्राई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के साथ। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल OMO डैश यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, हाँ यहां पे ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास, हमें निकालनी है O डैश M निकालनी है। ये दोनों की लेंथ हमारे पास है, तो O डैश M का स्क्वायर इक्वल्स टू O डैश का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, O डैश M ये वाली लेंथ, इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से OM का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो O डैश M का स्क्वायर, O डैश कितनी है बच्चों, A प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, A प्लस बी और A माइनस बी। यहां पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो आप, तो क्या बनेगा, A प्लस बी, A माइनस बी, माइनस के बाद साइन चेंज करना मत भूलिएगा। तो यहां पे B के साथ B कैंसिल आउट हो गया और A के साथ A कैंसिल आउट हुआ। O डैश M स्क्वायर यहां पे आया 2A, यहां पे आया 2B, O डैश M का स्क्वायर 4AB, O डैश M कम्स आउट टू बी, ये लेंथ कितनी आई हमारे पास, ये लेंथ आई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये लेंथ यहां पे इतनी आ गई है, तो AB भी कितनी होगी फिर,
क्यों होगी? क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल। तो विच हियर वी कैन इंप्लाई दैट ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ twice of square root of product of the radii of two touching circles। थ्योरम लंबी है बट रिजल्ट बहुत शानदार है। तो रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। टिल देन आई विश ऑल द बेस्ट।